सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद कैलाश सर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली शाम को 6 बजे आपके लिए जीएस प्रैक्टिस के लिए सीरीज़ लाई जाती है और 6:15 बजे करंट अफेयर्स का वार्षिकांक जो है हम इसे डिस्कस करते हैं। इसके माध्यम से हम सभी वन लाइनर क्वेश्चन को समाप्त करने वाले हैं। जून 2021 से लेकर मई 2022 तक का करंट अफेयर्स इसमें कवर किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज हम प्रैक्टिस सेट 8 को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से किसी देश ने 4.5 दिन के कार्य सप्ताह को अपनाने की घोषणा की है? निम्नलिखित में से किस देश ने 4.5 दिन के कार्य सप्ताह को अपनाने की घोषणा की है? आंसर होगा UAE, संयुक्त अरब अमीरात। किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत की गई? तो किस राज्य सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत की गई? आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में केंद्र सरकार ने महिलाओं के विवाह की उम्र 18 साल से बढ़ाकर कितने साल करने का प्रस्ताव संसद में भेजा है? केंद्र सरकार ने महिलाओं के विवाह की आयु बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है और ये है 21 वर्ष करने का प्रस्ताव भेजा गया है। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया? तो किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया? आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्या आंसर हो जाएगा? उपयुक्त सभी। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई? किस राज्य सरकार ने दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की? आंसर होगा आपका बी, उत्तराखंड सरकार ने। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी 18+ को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बना? 100% आबादी यानी 18+ को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बना? सी, हिमाचल प्रदेश। आंसर हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? ए, अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने से। आंसर क्या हो जाएगा? ए, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने से। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 दिसंबर को किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया? 11 दिसंबर को किस शहर में भारत के पहले ड्रोन मेले का आयोजन किया गया? आंसर होगा सी, ग्वालियर। हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है? तो दुनिया की पहली 100% पेपरलेस सरकार जो है ये है आपकी दुबई सरकार। किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है? आप जानते हैं आत्महत्या करना एक अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी किसके द्वारा दी गई? आंसर हो जाएगा बी, स्विट्जरलैंड के द्वारा। 11वां क्वेश्चन, इक्विवेरिन 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच किया गया? तो 11वें इक्विवेरिन 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच किया गया? भारत और मालदीव के बीच। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सम्मिलित नहीं है? अदामा बैरो, गाम्बिया के राष्ट्रपति, ओलाफ स्कोल्ज, जर्मनी के चांसलर, कैथरीन रसेल, यूनिसेफ के प्रमुख, और गीता गोपीनाथ, IMF के प्रमुख। तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? गीता गोपीनाथ। आप लोग बताएंगे गीता गोपीनाथ को अभी कौन से पद पर नियुक्त किया गया है? IMF से ये IMF के प्रमुख के पद पर नियुक्त नहीं है, तो फिर गीता गोपीनाथ को किस पद पर नियुक्त किया गया है? दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? मिथिला नामक मखाने को GI टैग दिया गया है 2021 में और ये बिहार राज्य से संबंधित है। टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? टाइम मैगजीन के द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? एलन मस्क। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? बालकृष्ण दोषी को।
चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन है वो सत्य है? वर्ष 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया जाएगा, ये ठीक हो जाता है। वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजू को कोंकणी भाषा के लिए दिया जाएगा, ये भी आपका ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा? दोनों कथन सत्य हैं, सी हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हैं। 31वां व्यास सम्मान 2021 के लिए किसे दिया जाएगा? 31वां व्यास सम्मान 2021 किसे दिया जाएगा? असगर बजाहत को। किसे दिया जाएगा? असगर बजाहत को। हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? आंसर होगा सिमोन वाइल्स। आंसर ए, सिमोन वाइल्स। हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार दिया गया है? किस भारतीय गणितज्ञ को रामानुजन पुरस्कार दिया गया? आंसर होगा नीना गुप्ता। दुबई में आयोजित FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह अपने नाम किया, उनका संबंध किस देश से है? पूछा गया है विश्व विजेता मैग्नस कार्लसन जो हैं ये किस देश से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है नॉर्वे से, ये नॉर्वे से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया? किस राज्य में स्थित अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में विकसित किया गया? आपका आंसर हो जाएगा ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड को। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो 7वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ए, पणजी में। भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए एक अनुबंध और 2021 से 31 तक सैन्य तकनीकी सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 6 लाख से अधिक AK असॉल्ट राइफलों की खरीद और 2021 से 31 तक सैन्य तकनीकी सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आंसर हो जाएगा रूस। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलन डी और 2021 पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने यह 7वीं बार जीता, सही है। महिला वर्ग में बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटेललॉस ने यह पुरस्कार जीता, दोनों कथन सत्य हैं। पुरुषों में लियोनेल मेसी ने और महिलाओं में एलेक्सिया पुटेललॉस ने। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देश के पहले स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया जिसका नाम है? भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देश के पहले स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? इसका नाम है डी, रुद्र। रुद्र। कोलकाता में रक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत परियोजना के तहत 4 जहाज़ों में से पहला लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है? कोलकाता में रक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत परियोजना के तहत 4 जहाज़ों में से पहला लॉन्च किया गया जिसका नाम है संध्यांक। आंसर हो जाएगा संध्यांक। किस राज्य सरकार द्वारा सहाय योजना की शुरुआत की गई? किस राज्य सरकार के द्वारा सहाय योजना की शुरुआत की गई? झारखंड सरकार के द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेल भी खोरलो से सम्मानित किया है? आंसर होगा सी, भूटान। दिसंबर 2021 में की गई नियुक्तियों में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित हैं। देखते हैं। मोहित जैन को भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। प्रदीप कुमार रावत को चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में तथा कार्ल नेमर को ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है एवं गैब्रियल बोरिक को चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। किस राज्य में भारत के पहले इंटरनेशनल ऑर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में भारत के पहले इंटरनेशनल ऑर्बिट्रेशन एंड
एशियन सेंटर का उद्घाटन किया गया? आंसर होगा डी तेलंगाना। आंसर हो जाएगा डी तेलंगाना। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? डी 66वां। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? बी ताशकंद। आंसर होगा बी ताशकंद, उज्बेकिस्तान। हाल ही में किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर होगा सी दिव्या हेगड़े। दिव्या हेगड़े। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2021 में शारदा मेनन का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो दिसंबर 2021 में शारदा मेनन का निधन हुआ, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? आंसर होगा बी मनोचिकित्सा। इनका संबंध जो है मनोचिकित्सा से है। महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभय परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभय परियोजना की जो शुरुआत की गई दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई। 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का जो आयोजन किया गया ये किया गया नई दिल्ली में। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस राज्य को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया? 14 दिसंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया? सी राजस्थान। BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? किदाम्बी श्रीकांत ने। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक प्राइड, प्रिजुडियूस एंड कुंडोरिटी के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा शशि थरूर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है, जगन्नाथ यात्रा किस राज्य में निकाली जाती है? ये जो घोषित किया गया है ये पंजाब को घोषित किया गया है। भगवान कृष्ण की जगन्नाथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव जो घोषित किया है, किसने किया है? ये घोषित किया है पंजाब ने। चलिए, हाल ही में किस देश को एक वर्ष के लिए शंघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष बनाया गया? किस देश को एक वर्ष के लिए शंघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष बनाया गया? और आपका आंसर हो जाएगा भारत। नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत की गई? तो नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार के द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत की गई? ये राजस्थान। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि की परिव्यय से रेंजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस RAMP प्रोग्राम को शुरुआत किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है? कितनी राशि की परिव्यय से रेंजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है? आंसर होगा सी 6000 करोड़ रुपए से। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? भारत ने किस देश के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? आंसर होगा सी वियतनाम। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? गौतम राघवन को। किस भारतीय महिला पैरालंपिक खिलाड़ी ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार जीता? तो ये पुरस्कार जो जीता गया है, ये पुरस्कार जीता गया है अवनी लेखरा के द्वारा। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? आंसर बी हरभजन सिंह। हरभजन सिंह, जिन्हें टर्मिनेटर के नाम से भी जाना जाता है।
निम्न में से किस महारत्न कंपनी को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? किस महारत्न कंपनी को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया गया? सेल को। हाल ही में संसद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम कितने साल तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए कितने वर्ष का विधेयक जो है संसद के द्वारा पारित किया गया? 5 वर्ष। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? ये रिपोर्ट जो है प्रत्येक 2 वर्ष में लाई जाती है और इसके अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? आंसर होगा 50 का सी, आंध्र प्रदेश। इस प्रकार की सीरीज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। आप एक बार वीडियो को शेयर करेंगे तो आपका शेयर हमारा हौसला बढ़ाता है, जिससे हम ऐसी ही अच्छी वीडियो आपके लिए डेली लेकर आएँ। तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।